लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। इसको मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर रखी हैं। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इस बीच आज कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति CWC ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र को मंजूरी देने और इसे जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। पार्टी का कहना है कि यह उसका सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्याय पत्र होगा। कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र के उस मसौदे पर विस्तृत चर्चा की जाएगी जिसे पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय पर आधारित होगा। इनमें 25 गारंटी होगी जिनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि उनकी पार्टी इस लोकसभा चुनावों में जो वादे करने जा रही है उन्हें पूरा करके रहेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम वादे करने के पहले गहराई से ये पड़ताल कर लेते हैं कि उनको पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। खड़गे ने कहा कि देश बदलाव चाहता है। मौजूदा सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होगी जिसमें 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 चरण के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। बैठक में शामिल हुए सचिन पायलट ने बताया कि इसमें हमने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। जो गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बार बार दी है उसे हमने एक अमीलजामा पहनाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपने घोषणा पत्र में देश के हालात का विवरण भी देंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए इस रिपोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा करी है और जो गारंटीज खड़गे साहब और राहुल जी बार बार बोल चुके हैं उसको एक अमलीजामा हमने पहनाया है। युवा है, किसान है, महिला है, श्रमिक हैं और सामाजिक न्याय लोगों को मिले, आर्थिक न्याय लोगों को मिले और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है। हम अपने मैनिफेस्टो में देश में जो हालात हैं उसका विवरण भी करेंगे, साथ ही एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट भी देंगे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे तो किस प्रकार से देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार उत्पन्न करने की बातें हो, किसान, नौजवान, सब पर लंबी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई है और मुझे लगता है बहुत जल्द हम अपना औपचारिक मैनिफेस्टो की घोषणा करेंगे। सब पहलुओं पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कहा, मुख्य फोकस हमारा किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब तबका और जो वंचित वर्ग है उन पर अपना ध्यान फोकस किया है। इकोनॉमी कैसे और बेहतर बढ़ सकती है, आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की उस पर हम लोग चिंता करते हैं, कैसे इसको खाई को कम कर सकते हैं। आज देश में जो हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ऐतिहासिक बेरोजगारी आज लोग देश के लोग जूझ रहे हैं, शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। सिर्फ जुमले और भाषण और विज्ञापन से देश नहीं चलता है, ठोस कार्रवाई करनी पड़ती है।